हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो आज हम यहाँ पर गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें जेई सिविल की पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। तो आज हम उसके डिस्कशन के लिए आए हैं। तो आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये आपका वैकेंसीज रिलीज़ किए गए हैं और यहाँ पर जो आपका सिविल का पोस्ट है, सिविल जेई का पोस्ट जो है, उसके लिए 132 वैकेंसीज कुल रिलीज़ की गई हैं गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, वैकेंसी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। जैसे कि रूरल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो टोटल 3 पोस्टें हैं रूरल डिपार्टमेंट की, जिसमें जो अनरिजर्व रहेंगी वो 3 रहेंगी और बाकी कैटेगरीज में यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं रिलीज़ की गई है। टोटल 132 हैं, मतलब 132। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में 39 आपकी अनरिजर्व रहेंगी, 20 आपकी अगेन ये कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। रेस्ट ऑफ जो है आपका टोटल यहाँ पे 39 है, जिसमें 20 आपकी अनरिजर्व है। एसटी कैटेगरी जो होगी उसके लिए 6 हैं, एससी के लिए 0 हैं, ओबीसी के लिए 10 हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 वैकेंसीज हैं। सिमिलरली यहाँ पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में 77 कुल वैकेंसीज हैं, जिसमें 40 अनरिजर्व रहेंगी, 8 आपकी रहेंगी एसटी की, 1 एससी की है, 18 ओबीसी की हैं और 10 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रहेंगी। सिमिलरली यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज हैं, ठीक है। टोटल जो तो कि 2 दिखाई पड़ रही है यहाँ पे। ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, यहाँ पर 1 वैकेंसी है और डायरेक्टोरेट ऑफ पंचायत में यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं कुल। और टोटल जो इनका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 132 वैकेंसीज जेई की पोस्ट के लिए यहाँ पे रहने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इनको चाहिए एसेंशियली। सबसे पहले तो आपके पास डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और आपको कोंकणी आनी चाहिए। तो ये इनकी प्रायर रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल है। तो अगर आपको कोंकणी आती है तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं आती है, क्योंकि देखिए 10 मार्क्स की कोंकणी भी पूछी जाएगी, तो आपको अगर नहीं आती है और आप स्टिल इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए कोंकणी, ठीक है ना। ये डिज़ायरेबल है, नॉलेज ऑफ मराठी, चलो ये तो डिज़ायरेबल है, पर एसेंशियल आपकी कोंकणी है, कोंकणी आनी ही चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट आपकी 45 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। अगैन वही जो नॉर्मल हमारा एज क्राइटेरिया रहता है वही है यहाँ पर भी। और लेवल ऑफ पे जो है वो लेवल 5 के हिसाब से आपको पे किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेवल 5 के हिसाब से यहाँ पे आपको पे किया जाने वाला है। फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन मोड में ही ये फॉर्म फिल किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे जो कैंडिडेट है उनको इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाना पड़ेगा, https://goa.gov.in में, और यहाँ पर वो जाके जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो यहाँ जाके अप्लाई बराबर कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सिलेबस भी मिल जाएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेबस और स्कीम्स की। तो सिलेबस और स्कीम की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल का अगेन जो सिलेबस स्कीम है, यहाँ पे 2 सीबीटी होंगे, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 मार्क्स की, रीजनिंग 15 मार्क्स की, और कोंकणी लैंग्वेज आपकी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। और कोंकणी में आपको क्वालिफाई करने के लिए, मतलब अगर आप सिलेक्ट हो भी जाते हैं लेकिन कोंकणी में आपके 4 मार्क्स नहीं है मिनिमम, तो अगेन आपका वहीं पे जैसे कहते हैं रोक दिया जाएगा। तो आपको मिनिमम कोंकणी में 4 नंबर लाने ही हैं आगे सीबीटी 2 के लिए जाने के लिए। तो सीबीटी 2 में अगर हम देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, अगेन न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स की है, रीजनिंग 10 मार्क्स की है। और जो आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे सिविल वाले सिविल, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल, तो जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा, ये सब्जेक्ट टेस्ट आपका 40 मार्क्स का सीबीटी 2 में यहाँ रहने वाला है, ठीक है। पर अगेन कोंकणी इज एसेंशियल, तो वो आपको मिनिमम 4 नंबर चाहिए आगे जाने के लिए। अब बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ फिलिंग दिस पर्टिकुलर और सबमिटिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8 अगस्त 2025। फॉर्म्स खुल गए हैं, आपको वेबसाइट पे जाके फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लेना चाहिए। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लास्ट डेट आपकी 8 अगस्त 2025 है। तो जितने भी बच्चे इस एग्जाम को लेके सीरियस हैं और इसमें पढ़ना चाहते हैं आगे और सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अभी से फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी शुरू करिए। और अपनी तैयारियों के लिए आप मेक इट इजी सिविल के प्लेटफॉर्म को भी चुन सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।